सबके लिए एक यूनिफॉर्म है। पुरुषों के लिए धोती दुपट्टा और महिलाओं के लिए साड़ी ही होना चाहिए। और दुनिया भर की कलर आदि साड़ी नहीं होना चाहिए, एक कलर निश्चित होना चाहिए। केसरिया कलर है, केसरिया कलर केसरिया साड़ी में ही पूजा करना चाहिए। बहुत फर्क होता है यूनिफॉर्म का। एक लोक अदालत में जब व्यक्ति जाता है, वकील खड़ा होता है, तो गर्मी हो चाहे कैसे हो, काला कोट और कट टाई पहनना पड़ती है। अब वो काला कोट और कट टाई क्यों पहनता है? क्या कोट पहनने के बाद वकील को ज्यादा अकल आ जाती है? नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। जब एक केस की फरियाद, एक केस को न्याय पाने के लिए एक वकील को कोई यूनिफॉर्म में आना पड़ता है। यहाँ तो जन्म जन्म का न्याय हो रहा है त्रिलोकीनाथ के दरबार में, यहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं। लेडीज भी होती है वकील, तो भी उसको भी यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई सूट पे चले जाए, सलवार कुर्ती पे चले जाए। यदि लेडीज वकील है तो वो भी क्या पहनेगी? नहीं, कोट पहनना पड़ेगा, कोट और यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। तो हर चीज में बहुत पावर होता है। मंदिर को संकल्पित कलर, संकल्प दूर करने पर वह साड़ी में बहुत एनर्जी होती है। मैंने एक बार कहा था, हर जन के पास, महिला हो चाहे पुरुष हो, मंदिर का नाम का वस्त्र अलग होना चाहिए, जिसका नाम मंदिर का ही हो। और जो मंदिर के नाम का वस्त्र आपके घर में रखा रहता है 24 घंटे, उसमें इतनी एनर्जी होती है कि संसार की कोई नकारात्मक ऊर्जा उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। आपका धोती दुपट्टा जिससे आप भगवान का अभिषेक करते हैं और किसी काम में नहीं लेते, ये मंदिर के काम का है। वो दुपट्टा, यदि धोती दुपट्टा घर में सूख रहा है, तो संसार की कितनी भी व्यंतर बाधा आ जाए, कोई मूठ फेंक दे, मंत्र फेंक दे, उस घर की देवी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां अभिषेक का दुपट्टा सूख रहा है। इतनी ताकत होती है मंदिर के कपड़े में, बहुत एनर्जी होती है। अभी चीन के अंदर इस बात पर एक गोष्ठी हुई कि भारतीय लोग धर्म की क्रियाएं धोती दुपट्टा पे क्यों करते और केसरिया पे क्यों करते, उसका बड़ा शोध किया गया। चावलों पे ज्यादातर भारतीय लोग अपने देवता को चावल क्यों चढ़ाते, चावल का प्रयोग क्यों किया जाता है? बहुत बड़ा शोध हुआ और उसमें पाया गया कि 1 आध घंटे तक यदि चावलों से भरी हुई थाली जिस व्यक्ति के सीने के सामने रखी हुई है, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा काम नहीं कर सकती, किसकी बद्दुआ उसको नहीं लग सकती, कोई नहीं छू सकता उसको। चावलों में इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की ताकत होती है। ये जो वैज्ञानिक तत्व हैं, ऐसे नहीं चावल चढ़ाए जाते हैं। गेहूं चढ़ा दो ना, क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपन चिंतन करते हैं कि वो उगते नहीं है, धान नहीं है, ये है। वो तो कोई भी चीज के लिए ऐसा बनाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा भौतिक सिद्धांत भी छुपा हुआ रहता है। इसलिए महिलाओं को भी मंदिर के वस्त्र अलग रखना चाहिए। पहले 10-20 साल पहले गाँव में आप जाकर के पूछना, गांव की महिलाएं मंदिर के वस्त्र अलग रखती थी, मंदिर की साड़ी अलग होगी। वो मंदिर के काम आते हैं, मंदिर जाने के बाद उनको अलग कर दे और किसी कार्य में नहीं लेते। गृहस्थों के ऐसा होता था, वो बहुत बड़ी चीज थी, होना चाहिए ऐसे।